हिमाचल में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर सेस बढ़ाने को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इसे आम जनता पर सीधा आर्थिक बोझ बताते हुए कहा कि डीजल पर टैक्स बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी और परिवहन, कृषि व पर्यटन क्षेत्र प्रभावित होंगे। उन्होंने सरकार पर लगातार टैक्स बढ़ाकर जनता पर दबाव बनाने का आरोप लगाया और बजट को भी जन विरोधी बताया है। भाजपा ने चेतावनी दी है कि इन फैसलों के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक विरोध जारी रहेगा। प्रदेश की जनता को महंगाई की चक्की में पीसने का काम वर्तमान श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार खूब बढ़िया से कर रही है। दो 2022 में कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े बड़े वायदों और लुभावनी गारंटियों के साथ सत्ता में आई। जनता ने सोचा कि हमको कुछ मिलेगा, परंतु सत्ता में आते ही सबसे पहले डीजल के ऊपर 10 रुपया 40 पैसे प्रति लीटर का एक टैक्स लगाया। हम जरा कल्पना करके देखें कि 10 रुपया 40 पैसे प्रति लीटर का अर्थ है हिमाचल प्रदेश के हर आम और खास आदमी के जीवन के ऊपर इसका प्रभाव। डीजल के कारण आवागमन महंगा होता है, डीजल के कारण सामान की आवाजाही महंगी होती है, डीजल के कारण और किसान का ट्रैक्टर वो चलना महंगा होता है। जो इरिगेशन स्कीम्स हैं, प्राइवेट इरिगेशन स्कीम्स है, वो महंगी होती हैं। किसान को नुकसान होता है, बागवान को नुकसान होता है, गरीब को नुकसान होता है, किराए बढ़ते हैं और ये लगातार 40 महीने से हिमाचल की जनता कांग्रेस की इस और बेरहमी से की गई मार को झेल रही थी। और पिछले कल एक और बहुत बड़ा जिसको और प्रहार कह सकते हैं वो प्रदेश की जनता की छाती के ऊपर कांग्रेस ने लगाया और ये प्रहार सीधा सीधा 5 रुपया लीटर डीजल और पेट्रोल के ऊपर लगाया। यानी 5 रुपया बढ़ाने के साथ ये 15 रुपया 40 पैसा कहा तो और घोषणा थी कि कांग्रेस की सरकार आएगी, जनता सुखी हो जाए। सुखविंदर जी की सरकार आई, परंतु जनता के दुखों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए 5 रुपया पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगाया है। ये सीधा सीधा जनता को कोड़े मारने, हंटर मारने के बराबर है। अब जरा कल्पना करके देखें, बसों के किराए इससे बढ़ेंगे, प्राइवेट बसों के किराए बढ़ेंगे, टैक्सी वालों के किराए बढ़ेंगे, टूरिज्म के ऊपर इसका बहुत बड़ा बैड इंपैक्ट पड़ेगा। होटलों में चलने वाले जेनसेट, डीजल के माध्यम से चलने वाले बाकी काम, डीजल से जो इंडस्ट्रीज और अपनी बिजली जनरेट करते हैं, ट्रकों का किराया बढ़ेगा, बसों का किराया बढ़ेगा, टैक्सी का किराया बढ़ेगा। किसान की जो सिंचाई योजनाएं हैं वो महंगी होंगी, किसान के सामान का ढुलान महंगा होगा और बागवान उसके ऊपर दोहरी मार पड़ेगी, क्योंकि हिमाचल का सेब जब ढुलान के ऊपर आएगा तब तक ट्रकों के किराए दुगने हो जाएंगे। यानी ये कहा जा सकता है कि, और मुझे तो लगता है कि जब
माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये बजट अधिकारियों ने नहीं बनाया, मैंने बनाया, तब समझ में आ गया कि किस तरह से लोगों को और ठीक ठाक चक्की में पीसा जा सकता है, उसका अनुभव मुख्यमंत्री जी के पास अधिकारियों से ज्यादा है। और हम बहुत कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, और केवल निंदा नहीं करते, ये 5 रुपया डीजल और पेट्रोल के ऊपर जो सेस लगाया है, ये किसी भी कीमत के ऊपर स्वीकार्य नहीं है। हम जनता की आवाज बनेंगे और जनता के अधिकार के लिए लड़ेंगे, ये हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। एक तरफ दुनिया में लड़ाई चली है, मिडिल ईस्ट में लड़ाई चली है, पेट्रोल, डीजल, गैस, क्रूड ऑयल, इसके दाम मल्टीपल बढ़ गए हैं दुनिया में। और हमें धन्यवाद देना है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने और क्रूड ऑयल के दाम मल्टीपल बढ़ने के बावजूद देश में डीजल और पेट्रोल के दामों के ऊपर पूर्ण नियंत्रण रखा है। केंद्र ने नियंत्रण रखा जिनके ऊपर महंगाई की मार है, पर प्रदेश ने अपनी ओर से हिमाचल प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ा कहर और बरपा करके जनता को कष्ट दिया। ये केवल डीजल और पेट्रोल की मार नहीं है, इसके कारण और समाज का हर व्यक्ति प्रभावित हो। मैं एक आंकलन कर 2022 में सत्ता में आए, 2023 के मार्च में डीजल के ऊपर 7 रुपया 40 पैसे लगाया, फिर बढ़ा करके 3 रुपया और बढ़ाया, 10 रुपये 40 पैसे किया। उसके कारण लगभग 40 महीने में 4000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश की जनता की जेब में से निकाला गया। और अब तो इंतहा हो गई है, 15 रुपया 40 पैसे हो गया है। इस साल एक अनुमान के अनुसार